हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। हम बात कर रहे हैं सॉइल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। भाग 1 में हमने इसके बारे में बात किया हुआ है। इसी को रिपीट करते हुए हम इस वीडियो में भी आगे चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, सॉइल साइंस भाग 2। हम बात कर रहे हैं मृदा विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो इसमें हम देखते हुए आगे चलेंगे। इसमें पहला है कार्बनिक पदार्थों का अघुलनशील अंश क्या कहलाता है? तो ह्यूमिन कहलाता है। कार्बनिक पदार्थों का अघुलनशील अंश क्या कहलाता है? ह्यूमिन कहलाता है। नेक्स्ट है एक मिट्टी के स्थूल घनत्व का कम होना इंगित क्या करता है? उस मिट्टी के बेहतर भौतिक गुण होने का इंगित करता है। जबकि मिट्टी का स्थूल घनत्व कम होता है तो उस मिट्टी का क्या होता है? भौतिक गुण बहुत बेहतर होता है। पीपीएम क्या होता है? तो पीपीएम बराबर प्रतिशत अपान 10,000 या 1 पीपीएम बराबर होता है 0.0001%। 1 पीपीएम होता है 1 मिलीग्राम के बराबर होता है। 1 पीपीएम पार्ट पर मिलियन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बीज निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है? वह फास्फोरस होता है। और नेक्स्ट है ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो ऑक्सीजन के अणु का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन की हानि ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहलाता है। और दूसरा है रिडक्शन, जिसमें H2 को जोड़ा जाता है या फिर O2 यानी ऑक्सीजन जो है हानि होती है, ऑक्सीजन की हानि होती है या ऑक्सीजन हटता है या फिर इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति संख्या के आधार पर क्रम है। तो कैसा क्रम है? सबसे ज्यादा बैक्टीरिया मिट्टी में पाए जाते हैं, उसके बाद एक्टिनोमाइसीट्स, फिर उसके बाद कवक पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। नेक्स्ट पॉइंट है किस्मों में सुधार के लिए पादप प्रजनन की सबसे पुरानी विधि चयन होती है, सिलेक्शन होती है, जिससे पुराने समय से सुधार किया जा रहा है पादप प्रजनन विधि के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है जिंक की कमी किस मृदा में उत्पन्न होती है? तो कैल्सीरियस मिट्टी में सबसे ज्यादा जिंक की कमी होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है खरपतवार संक्रमित तालाब में ज्यादातर मछलियों की अचानक मृत्यु किसके कारण हो जाती है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ज्यादा खरपतवार वाले तालाब में मछलियों की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जल भराव के कारण धान के खेत में किस पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है? अगर धान के खेत में सबसे जो है पानी अधिकता है तो उसमें मैग्नीज तत्व की अधिकता हो जाती है। नेक्स्ट है सतही मिट्टी की तुलना में उप मिट्टी या सब सॉइल का स्थूल घनत्व अधिक होता है। तो सतही मिट्टी की अपेक्षा जो सब सॉइल यानी ऊपर की जो मिट्टी होती है उसकी अपेक्षा उसके नीचे वाली सतह की मिट्टी का स्थूल घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सक्रिय अम्लता। सक्रिय अम्लता क्या होती है? तो यह मिट्टी के घोल में H+ आयन या Al के पावर ट्रिपल प्लस की उपस्थिति के कारण होती है सक्रिय अम्लता। नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टी की बनावट मिट्टी की एक अंतर्निहित संपत्ति है जिसे बदला नहीं जा सकता है। सॉइल टेक्सचर को कभी भी बदला नहीं जा सकता है, यह इसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। यह कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्याप्त जल निकास का प्रावधान करना लवणीय एवं क्षारीय मृदा के सुरक्षा का मूल सिद्धांत है। पर्याप्त जल निकास से हम लवणीय एवं क्षारीय मृदा में खेती आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जलोढ़ मिट्टी सबसे हाल ही में विकसित बिना संस्तर की मृदा होती है। तो सबसे जो हाल ही में विकसित होती है नवीन मृदा को हम क्या किसके नाम से जानते हैं? एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लाल मिट्टी कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे निश्चित सीमा के भीतर कई पेड़ों को मिट्टी श्रृंखला के रूप में या सॉइल सीरीज के रूप में कहा जाता है जो मिट्टी के वर्गीकरण की मूल इकाई होती है। तो सॉइल सीरीज जो होती है वह वर्गीकरण की मूल इकाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है चीजल हल का उपयोग 60 से 70 सेंटीमीटर तक की गहरी कठोर मिट्टी को तोड़ने के लिए
किया जाता है। तो कठोर सतह को कभी कभी पूछा जाता है प्रश्न में कि कठोर सतह को तोड़ने के लिए किस हल का प्रयोग किया जाता है, तो चीजल हल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य जुताई में हल प्राथमिक जुताई के एवं हैरो द्वितीयक जुताई के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शून्य जुताई, जीरो टीलेज में क्या किया जाता है, तो प्राथमिक जुताई को पूरी तरह से टाल दिया जाता है और द्वितीयक जुताई केवल जड़ क्षेत्र में बीज की बुआई तक ही सीमित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, मृदा अपरदन सॉइल इरोजन क्या होता है, तो पानी या हवा के द्वारा मिट्टी के कणों का मूल स्थान से हटना या एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होना मृदा अपरदन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्र क्षमता से अस्थायी म्लान गुणांक के बीच में रखने वाली कोशिका के पानी का अंश उपलब्ध पानी के रूप में जाना जाता है। तो उपलब्ध पानी की कब कहते हैं हम, जब क्षेत्र क्षमता और अस्थायी म्लान गुणांक के बीच में पानी होता है तो उसे हम उपलब्ध पानी कहते हैं। तो क्षेत्र क्षमता 1/3 एटीएम पर एटमॉस्फेयर पर दबाव पर होता है और म्लानी गुणांक 15 एटीएम पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जुताई टीलेज क्या होता है, तो सतह की परत को ढीला करने के लिए मिट्टी का यांत्रिक हेरफेर बीज के अंकुरण के लिए अनुकूल स्थिति लाता है, जिसे हम टीलेज कहते हैं, जुताई कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टिल्ट। टिल्ट क्या होता है, तो पौधे की वृद्धि के संबंध में मिट्टी की भौतिक स्थिति यानी फिजिकल कंडीशन जो होती है उसे हम टिल्ट कहते हैं, जो पौधे की वृद्धि के संबंध में होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वायु कटाव के चरण कितने होते हैं, तो 3 चरण होते हैं। पहला है उच्छलन, जो हवा का 75% अपरदन हवा के द्वारा उच्छलन के द्वारा ही होता है। दूसरा है निलंबर और तीसरा है सतह पर रेंगना। नेक्स्ट पॉइंट है पानी के कटाव या क्षरण के 4 चरण हैं। पहला है स्प्लैश या बूंद बूंद, दूसरा है सीट, तीसरा है रील और चौथा है गली इरोजन। इस सारे के सारे क्या हैं, पानी के कटाव के प्रकार हैं। पानी के द्वारा अपरदन जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं, वायु के द्वारा जो अपरदन होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। और यहाँ से कई बार प्रश्न वायु का अपरदन से बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वासबंदी, नहर सिंचित क्षेत्र में पानी की घूर्णी आपूर्ति को वासबंदी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गोभी बोरान विषाक्तता के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। गोभी क्या है, बोरान विषाक्तता के लिए अत्यधिक संवेदनशील होती है। अगर 0.33 ppm से अधिक हो गया तो गोभी के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सबसे आम यूरेज इनहिबिटर एग्रोटेन या NBPT भारत में एन सर्व के नाम से है। हाल ही में ATS जिसे अमोनियम थियोसुलेट के नाम से जानते हैं, एक यूरिएज अवरोधक के रूप में नया उत्पाद है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे H2PO4 के पावर माइनस अम्लीय pH कितना है अम्लता, तो 6.5 या उससे कम है, पर सबसे अधिक अवशोषित होता है। यानी H2PO4 जो होता है यह pH 6.5 पर सबसे ज्यादा अवशोषित किया जाता है। यह इफ्को एग्जाम 2009 और IARI के PhD 2018 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे PO4 के पावर -3 pH मान अधिक थोड़ा क्षारीय होने पर अवशोषित होता है। तो PO4 पावर -3 किस pH पर, थोड़ा क्षारीय होने पर अवशोषित ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे H2PO4 की तुलना में HPO4 की अवशोषित होने की दर बहुत धीमी होती है। जो आपका H2PO4 है वह HPO4 की तुलना में अधिक अवशोषित किया जाता है और H2PO4 की तुलना में कम अवशोषित किया जाता है पौधों के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है चिलेट। चिलेट क्या होता है, तो FeMnCu और जिंक Zn के साथ जुड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे EDTA धीमी गति से जारी होने वाला सूक्ष्म जैविक उर्वरक जिसे हम चिलेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेडा सल्फर।
पेडाल्फर क्या होता है? पेडाल्फर होता है सोलम के निचले हिस्से में सेस्क्वाक्साइड Fe और Al के संचय के साथ मिट्टी के एक समूह के लिए उपयोग किया जाने वाला एक निरपेक्ष शब्द है, जिसे हम पेडाल्फर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिशोषण या एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो एक सतह पर अणुओं का इकट्ठा होना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सनहेम क्रोटेलेरिया जेंसिया हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। यह पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है प्रश्न यहाँ से। इसमें नाइट्रोजन 134 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की उच्च मात्रा जमा होती है। इसके बाद ढैंचा सेस्बेनिया एक्यूलाटा आता है। तो सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला कौन सा है? सनहेम्प है, सनई है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेस्बेनिया रोस्ट्रेटा में स्टेम नोड्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए एरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी इसमें पाया जाता है। यह पॉइंट भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है फोलियर छिड़काव कम मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करने में उपयोगी होता है, जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व को फोलियर स्प्रे किया जा सकता है आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर का प्रमुख स्रोत होता है। तो कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और सल्फर पाया जाता है। फास्फोरस कितना होता है? 5 से 60% और सल्फर 80% तक कार्बनिक पदार्थ में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सतह की मिट्टी का तापमान हमेशा वायुमंडल से अधिक होता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में। सतह की मिट्टी का तापमान जो होता है वह वायुमंडल से अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पीएच में प्रत्येक इकाई की वृद्धि के लिए मैग्नीज Mn के पावर +2 और Fe के पावर +2 की एकाग्रता 100 गुना बढ़ जाती है पीएच में प्रत्येक इकाई वृद्धि के साथ। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आदर्श एनपीके अनुपात कितना होना चाहिए? तो अनाज के लिए 4:2:1 और दलहनी फसलों के लिए 1:2:1। ये अनुपात आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बन चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला मिट्टी का खनिज कौन सा है? तो केओलिनाइट खनिज है मिट्टी में जो सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भूमिगत जलाशय जो आमतौर पर झरझरा चट्टान बनाने में पाए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो एक्वीफर कहलाते हैं। यह जेआरएफ के 2005 में भी प्रश्न बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे राइजोबियम कल्चर के साथ तैयार किए गए उर्वरक को नाइट्रोगिन के रूप में जाना जाता है। राइजोबियम कल्चर के साथ तैयार किए गए उर्वरक को नाइट्रोगिन के नाम से जाना जाता है। इसके लिए NIF जीन जिम्मेदार होता है। यहाँ से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्षारीय मिट्टी में ESP 15 से कम और EC 4 से कम और DSM के पावर -1 और pH 8 से 5 होता है, जिसे सोडिक या ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है। तो 8 से अधिक होता है जिसका pH, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊसर मिट्टी कहते हैं। और जिसमें 15 से अधिक क्या होता है? ESP होता है। और EC क्या होती है? 4 मिलीमोल प्रति सेंटीमीटर से कम होता है, अधिक होता है, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अधिकतर पौधे सूक्ष्म पोषक तत्वों को कम रूप में अवशोषित करते हैं। अधिकतर पौधे सूक्ष्म पोषक तत्वों को कम रूप में अवशोषित करते हैं। तो रिड्यूस रूप में Fe के पावर ++ और Mn के पावर ++ जो होता है वह अधिकतर पौधे इसी रूप में सूक्ष्म पोषक तत्वों को रिड्यूस रूप में अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पीएच में एक इकाई परिवर्तन से H+ या OH- गतिविधि में 10 गुना परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। अगर पीएच में एक इकाई परिवर्तन हुआ तो H+ आयन और OH- में क्या होगा? 10 गुना परिवर्तन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वे पदार्थ जिनको मृदा स्थिति में सुधार के लिए मिट्टी में डाला जाता है मृदा सुधारक कहलाते हैं। जो पदार्थ मिट्टी को सुधारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मृदा सुधारक के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखने से पहले हम एक बार फिर से इसको क्लियर कर लेते हैं, यहाँ क्लियर नहीं हो पाया है। ये जो क्षारीय मिट्टी में ESP होता है वह क्या होता है, 15 से अधिक होता है, और EC क्या होता है, 4 मिलीमोल प्रति सेंटीमीटर से कम होता है, और pH जो होता है 8 से अधिक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोडिक या ऊसर मिट्टी कहते हैं। तो ESP क्या होती है, इसमें 15 से अधिक होती है, और pH भी 8 से अधिक होता है, और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है वह 4 से कम होती है, 4 मिलीमोल प्रति सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये आपका क्लियर हुआ क्षारीय मिट्टी किसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे, पुस्तक मिट्टी की प्रकृति और गुण, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, NC ब्रैडी द्वारा लिखी गई है। यहाँ से आपका प्रश्न जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा यहाँ पे। ये पुस्तक जरूर याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, उर्वरक जो फसलों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए सबसे अधिक सांद्रित है वह क्या है, तो निर्जल अमोनिया है, जिसमें 82% क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, और यह क्या होता है, पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए सबसे अधिक सांद्रित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इंटर क्रॉप्स के बीच पूरक या लाभदायक प्रतिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, तो एनिडेशन कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बालू मृदा यानी सैंडी सॉइल का स्थूल घनत्व जो होता है वह क्ले मृदा की तुलना में ज्यादा होता है। क्ले मृदा का स्थूल घनत्व कम होता है, जबकि बलुई मृदा का अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरी खाद वाली फसलें जैसे क्रोटेलेरिया जेंसिया जिसे सनहेम के नाम से जानते हैं, सेस्बेनिया एक्विलेटा जिसे ढैंचा के नाम से जानते हैं, सनहेम को हम क्या कहते हैं, सनई भी कहते हैं। ग्वार एवं चौला को उगाकर उसी खेत में मिट्टी में दबा देते हैं, जो जिसे इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसी क्रम में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कई पौधे जैसे ग्लेसेरिडिया, पोंगेमिया, पिन्नेटा और इपोमिया कार्निया आदि की हरी पत्तियां दूसरी जगह से काटकर अन्य खेत में मिट्टी में दबाना इस सीटू ग्रीन मैन्योरिंग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, थोड़ा इसे एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पानी के कटाव का सीट अवस्था सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह किसानों द्वारा सामान्यतः नहीं देखा जाता है। यहाँ से कई बार प्रश्न जो है आपके परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। सबसे खतरनाक जो होता है पानी द्वारा इरोजन वह सीट इरोजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लांट ज्यामिति, प्लांट ज्योमेट्री से तात्पर्य पौधे के आकार से, पौधे के आकार से संबंधित है, क्या है, प्लांट ज्योमेट्री। नेक्स्ट पॉइंट है, जबकि फसल ज्यामिति, क्रॉप ज्योमेट्री क्या किससे है, तो व्यक्तिगत पौधे के लिए उपलब्ध स्थान के आकार को संदर्भित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मक मिट्टी, मक सॉइल किसे कहेंगे, तो अत्यधिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ वाली मृदा को हम मक सॉइल के नाम से जानते हैं, जबकि पीट सॉइल को हम कार्बनिक पदार्थ आंशिक रूप से विघटित रहता है एवं अत्यधिक नमी की स्थिति में पाया जाता है। पीट मिट्टी का pH 3.9 रहता है, इसलिए यह धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो पीट मिट्टी में क्या होते हैं, अधसड़े पदार्थ होते हैं, जबकि मक मिट्टी में ज्यादातर अपघटित कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द्वितीय क्ले खनिज। द्वितीय क्ले खनिज सेकेंडरी क्ले मिनरल क्या होता है, तो एक खनिज जो चट्टानों में कालांतर परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप से बना है, द्वितीय खनिज के रूप में जाना जाता है, जैसे केओलिन, मोंटमोलेनाइट और इलाइट और जिप्सम, इसे हम सेकेंडरी क्ले मिनरल के नाम से जानते हैं। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मृदा विज्ञान से संबंधित। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इकाई 1 मृदा विज्ञान के बारे में। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।